अकाउंटेंसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और नया भी है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये ट्रायल बैलेंस होता क्या है। नॉर्मली हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल से लेजर बनाते हैं और लेजर से ट्रायल बनाते हैं। ट्रायल बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि हमने जो जर्नल से लेजर में पोस्टिंग किया है उसके एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ये एंड ऑफ द ईयर, साल में एक बार बनाते हैं, एंड ऑफ द ईयर में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग का कि ये ट्रायल बैलेंस होता क्या है। जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, जब उनका जर्नल कंप्लीट हो जाता है और जर्नल से वो क्या करते हैं, लेजर में पोस्टिंग करते हैं और वो बिजनेसमैन चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं एक्यूरेसी जो जर्नल से लेजर में पोस्टिंग किया गया है। इस पर्पस के लिए एक स्टेटमेंट जो बनाते हैं, जो बनाया जाता है इस पर्पस के लिए कि एक्यूरेसी को जांच करने के लिए जो लेजर में पोस्टिंग किया गया है वो सही है या नहीं, उसके बैलेंस को चेक करने के लिए जितने भी पोस्टिंग किया गया है, जितने भी अकाउंट को लेजर में पोस्टिंग किया गया है, इस स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किया गया है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है? जितने भी बिजनेसमैन होते हैं जब वो जर्नल या सब्सिडरी बुक से कहाँ पोस्टिंग करते हैं, लेजर में पोस्टिंग करते हैं, वांट्स टू वेरीफाई एक्यूरेसी ऑफ द पोस्टिंग। और हर एक बिजनेसमैन वो चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं कि जो जर्नल से लेजर में पोस्टिंग किया गया है, जितने भी अकाउंट्स, फॉर दिस पर्पस ए स्टेटमेंट इज प्रिपेयर, उसके लिए एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। वेयर इज इन द बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट इन द लेजर, जितने भी लेजर के बैलेंसेस है, जितने भी अकाउंट का लेजर का जो बैलेंसेस है, आर इनकॉर्पोरेट दिस स्टेटमेंट सो प्रिपेयर इक्वल। तो ये जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उस एक्यूरेसी को चेक करने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। डेफिनेशन बाय कार्टर, कार्टर के अनुसार ट्रायल बैलेंस का डेफिनेशन, ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज। ट्रायल बैलेंस क्या है? डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का एक लिस्ट है, टेकन आउट फ्रॉम द लेजर। और ये कहां से लिया जाता है? लेजर से लिया जाता है। इट ऑल्सो इंक्लूड द बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, इसमें कैश और बैंक का बैलेंस भी इंक्लूड रहता है। और जो टेकन फ्रॉम द कैश बुक, जो जिसको हम लोग कहां से कलेक्ट करते हैं, कैश बुक से करते हैं। तो ये डेफिनेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बाय कार्टर के द्वारा ये कहना है कि ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट विच इज टेकन फ्रॉम द लेजर। तो सिंपली डियर स्टूडेंट, आप जान सकते हैं कि जर्नल से लेजर बनाया जाता है और लेजर से ट्रायल बनाया जाता है। ट्रायल बनाने का एक ही उद्देश्य है कि जर्नल में जो भी पोस्टिंग हुई है उसका जो बैलेंस है, उस अकाउंट का जो बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, उसके एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ये ट्रायल बैलेंस का एक फॉर्मेट है। ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च हर साल के अंत में बनाया जाता है। इसमें 4 कॉलम होते हैं। पहला नेम ऑफ अकाउंट या पार्टिकुलर, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अलग डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। ये है ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। नेक्स्ट में हम आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बना करके बताएंगे कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है
लेकिन उसको बनाने से पहले हम थोड़ा सा आपसे एक बात शेयर करना चाहते हैं। अकाउंटेंसी अमेरिकन सिस्टम के अनुसार जो अकाउंट है उसको हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एक में हम लोग रखते हैं एसेट और एक्सपेंसेस को, और दूसरा में LIC। एक में एसेट एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और दूसरा 2 ग्रुप रहता है, ये ग्रुप 1 और ये ग्रुप 2। अमेरिकन सिस्टम के अनुसार जितने भी अकाउंट हैं उसको हम लोग 5 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ग्रुप जो ए है हमारा, उसमें 2 जन हैं, एक एसेट है और दूसरा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है। और ये जो दूसरा ग्रुप बी है, इसमें 3 आदमी हैं, लायबिलिटीज है, इनकम एंड गेन्स है और कैपिटल है। तो ये 5 अकाउंट हो गए। इसका जो नेचर होता है वो डेबिट नेचर होता है, याद रखिएगा। एसेट और एक्सपेंसेस का नेचर क्या होता है? डेबिट नेचर होता है, याद रखिएगा। और LIC का जो नेचर है वो क्या होता है? इसका उल्टा होता है, क्रेडिट होता है। एसेट एंड एक्सपेंसेस का नेचर डेबिट होता है, और LIC लायबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल, इसका नेचर कैसा होता है? क्रेडिट होता है। तो यहां पर आपके पास एक साथ बहुत सारे एसेट, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम दिया हुआ रहेगा। आपको ये जो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है उसमें आपको पुट करना है। तो आप कैसे पुट करेंगे? जितने भी आइटम दिए हुए हैं वो सब यहाँ पर आप उसका नाम लिखेंगे, और उसका अमाउंट को या तो डेबिट में लिखना है या क्रेडिट में लिखना है। जैसा कि आप जानते हैं, जिसका नेचर डेबिट होगा उसका अमाउंट डेबिट में लिखेंगे, जिसका नेचर क्रेडिट होगा उसका अमाउंट कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। बहुत ही आसान है, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये कितना आसान से आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। आप जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा, अरे अकाउंटेंसी में ऐसा भी क्वेश्चन रहता है क्या? जितने भी अकाउंट्स होंगे सारा का नाम यहाँ पर डाल देना है, सिर्फ अमाउंट आपको डालने में डिसीजन लेना है कि अमाउंट डेबिट में लिखना है या क्रेडिट में लिखना है। तो आपको हमने बताया कि आपको ये जानना पड़ेगा कि ये जो 2 जन है, एसेट और एक्सपेंसेस, इसका अमाउंट कहाँ लिखिएगा? डेबिट में लिखिएगा, और बाकी सबका अमाउंट कहाँ रहेगा? क्रेडिट में। सारा चीज जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पहचानना है एसेट और एक्सपेंसेस। तो जितने भी एसेट और एक्सपेंसेस है उसका अमाउंट हम डेबिट में लिखेंगे, और बाकी जो कुछ भी रहेगा उसका अमाउंट कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। और उसके बाद इसको हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। तो जब टोटल करेंगे तो ये दोनों का अमाउंट जो है वो सेम होना चाहिए। अगर सेम है तब इसका मतलब ये हो गया कि आपने जो लेजर में पोस्टिंग किया है वो सही है। Here is given assets, expenses, capital, liabilities and income. With the help of this, prepare a trial balance. इसका सबसे आसान तरीका है कि जो हमारे पास आइटम दिया हुआ है उसको पहले यहाँ पर कॉपी करना है, सबको। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एसेट है। हमने आपको क्या बताया है कि सिर्फ आप 2 चीज याद रखिए, एसेट और एक्सपेंसेस, और उसको कहाँ लिखना है? डेबिट में। और वो अगर एसेट और एक्सपेंसेस नहीं है तो उसको कहाँ लिखना है? क्रेडिट में। ओपनिंग स्टॉक क्या है? एसेट है। अमाउंट क्या है? 20,000, तो इसका अमाउंट कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट डेबिट में लिखेंगे 20,000।
नेक्स्ट है परचेज 85,000। परचेज क्या है? एक्सपेंसेस है 85,000। परचेज रिटर्न, तो परचेज अगर डेबिट नेचर का है तो परचेज रिटर्न किस नेचर का होगा? क्रेडिट नेचर का। अमाउंट 5,000। सेल्स कौन सा नेचर का है? इनकम है, क्रेडिट नेचर का है। क्या यह एक्सपेंसेस है? क्या यह एसेट है? सेल्स नहीं है। तो हमने क्या बताया आपको? जो एसेट और एक्सपेंसेस नहीं होगा उसको कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। तो सेल को हम लोग कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। 1,60,000। अगर सेल्स क्रेडिट नेचर का है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा? डेबिट नेचर का, उसका उल्टा होगा। अमाउंट 6,200। रेंट क्या है? रेंट, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, ये तीनों क्या है? एक्सपेंसेस है। तो इसका अमाउंट कहाँ लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। रेंट 1,200। सैलरी 5,700। एडवर्टीजमेंट 800। ये सारा क्या चीज है? बिजनेस का एक्सपेंसेस है। और एक्सपेंसेस किस नेचर का होता है? डेबिट नेचर का। इसलिए इसके अमाउंट को कहाँ लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। अब यहां पर देखिए, कमीशन रिसीव, इनकम, डिस्काउंट यहाँ क्रेडिट में लिख दिया, मतलब इसका अमाउंट क्रेडिट में लिखना है। और कमीशन रिसीव इनकम है तो ये दोनों का अमाउंट कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। कमीशन 1,440 और डिस्काउंट क्रेडिट 710। कमीशन रिसीव क्रेडिट में, डिस्काउंट यहाँ क्रेडिट लिख दिया है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। क्रेडिट में लिखा रहेगा तो क्रेडिट में लिखेंगे, डेबिट में लिखा रहेगा डेबिट में, और अगर कुछ भी नहीं लिखा रहेगा तो इसको कहाँ लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। नेक्स्ट, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर्स, ये तीनों क्या है? एसेट है। फर्नीचर, मशीनरी, डेटर तीनों क्या है? एसेट है। एसेट किस नेचर का होता है? डेबिट नेचर का। तो इसका अमाउंट कहाँ लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। तो अमाउंट इसका 6,062.36। 6,000। फर्नीचर का वैल्यू कितना है? 6,000। मशीनरी का 62 और डेटर्स का वैल्यू है 36,000। एसेट का नेचर डेबिट होता है, उसका अमाउंट कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। नेक्स्ट क्या है? क्रेडिटर। ये क्या होता है? बिजनेस का लायबिलिटी होता है, तो इसका नेचर क्या होगा? क्रेडिट होगा। 12,750। 12,750 क्रेडिट नेचर का ये होता है। 12,750। नेक्स्ट हमारा क्या है? बिल्स रिसीवेबल, ये एसेट है। बिल्स पेबल, ये लायबिलिटीज है। जो एसेट है वो डेबिट नेचर का है, अमाउंट डेबिट में, और जो लायबिलिटीज है वो क्या है? क्रेडिट नेचर का है, उसको क्रेडिट में। 4,600, 2,500। 4,600 और ये 2,500। नेक्स्ट है आपका कैश इन हैंड, एसेट है। एसेट डेबिट नेचर का होता है। 11,220। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज है, क्रेडिट नेचर का 10,000। जो क्रेडिट नेचर का है उसका अमाउंट कहाँ लिखेंगे? हम क्रेडिट में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सपेंसेस है, डेबिट नेचर 1,800। कैपिटल
क्रेडिट नेचर का है 50,000, तो कहाँ लिखेंगे इसको हम? क्रेडिट में। सिंपल है, एसेट और एक्सपेंसेस डेबिट नेचर का है, डेबिट में। इसके अलावा जो भी है उसको कहाँ लिख देना है? क्रेडिट में लिख देना है। नेक्स्ट, ड्राइंग। ड्राइंग कैपिटल क्रेडिट नेचर, तो ड्राइंग क्या होगा? डेबिट नेचर 7,800। 7,800। इनपुट CGST, इनपुट SGST, जब हम परचेज करते हैं तो ये क्या करना पड़ता है? हमको पेमेंट करना पड़ता है। एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस क्या होता है? डेबिट नेचर का 5,000 5,000। और जब सेल करते हैं तो हम CGST और SGST क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, तो वो कौन नेचर का होगा? क्रेडिट नेचर का 8,000 8,000। अब हम इसको टोटल करेंगे, तो डेबिट साइड टोटल करेंगे तो आएगा 2,58,400, और क्रेडिट साइड को भी ऐड करेंगे तो आएगा 2,58,400। तो अगर डेबिट का जो बैलेंस है और जो क्रेडिट का बैलेंस है, अगर दोनों इक्वल हो जाता है, दैट मीन्स आपने जो लेजर में पोस्टिंग किया है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे भी इम्पोर्टेंट वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।